नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्राणायाम के साथ जो आरोग्यता आती है उसका क्या वैज्ञानिक प्रमाण है, कैसे वो वैज्ञानिकता के साथ काम करता है। क्योंकि प्राणायाम की ये जो विद्या है, हमारे प्राचीन ऋषियों ने, मुनियों ने, जो प्राचीन हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, उनमें इसका वर्णन किया और इसका किस प्रकार से हमारे पूरे जो बॉडी पर इसका जो साइंटिफिकली किस प्रकार से हमारे बॉडी पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, इसी के बारे में हम कुछ जो मुख्य बातें हैं उन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्राणायाम का जो अर्थ देखें कि प्राण का नियमन, अर्थात प्राण का नियमन और जो विनियमन, उसी को ही प्राणायाम हम कह सकते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, चाहे वह प्राणायाम के अलग अलग प्रकार हैं, उनके अलग अलग फिर नाम रखे गए हैं, वो तो उनकी भिन्नता की उनकी क्रियाओं के आधार पर, ठीक है। लेकिन एक प्राणायाम की मौलिकता है, यानी सभी प्राणायामों में एक मौलिकता है, ठीक है। वो कौन सी मौलिकता है? एक तो जो बात आती है शास्त्रों में हमारे की जो हमारे मन की व्याधियों की समाप्ति की, जो चित्त की वृत्तियां हैं उनकी समाप्ति की एक आंतरिक जो अपने और अभिमुख होना, कि मनुष्य का अपने भीतर से जुड़ना, एक वो आध्यात्मिक पक्ष है प्राणायामों का। वो भी हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में। लेकिन इसका जो एक वैज्ञानिक दृष्टि से कि निरोगता किस प्रकार से है, जैसा हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जैसा कोई भी प्राणायाम है, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे वो कपालभाति प्राणायाम हो, और भी चाहे प्राणायाम है जिसमें हम श्वास को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार से हमारे जो श्वास हम किससे लेते हैं? हम लेते हैं अपने जो लंग्स से, हमारे फेफड़े इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि जिस प्रकार से हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट्स को यदि हम उसकी जो प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा उसका अभ्यास करते हैं बार बार, ठीक है, कसरत करते हैं, तो वो मजबूत बनता है। हम कसरत इसीलिए करते हैं, व्यायाम इसीलिए करते हैं। तो उसी प्रकार जब हम अपने फेफड़ों का व्यायाम करेंगे, यानी फेफड़ों से जब श्वास आ पाएगी, बाहर आ पाएगी, हम विज्ञान में जानते हैं कि हमारे जो फेफड़ों में भी जो हमारी वायु कूपिकाएँ होती है, उनमें भी जो वायु को ग्रहण करने की एक निश्चित मात्रा होती है, जिसकी कि हम ml में उसको मेजरमेंट करते हैं। तो उसी प्रकार जो सामान्य फेफड़ा होता है मनुष्य का, वो पूरी तरह से इनहेल नहीं कर पाता, कि जो बाहर की वायु है उसको पूरी तरह से अपने अंदर नहीं खींच पाता, ठीक है। तो वो जितना कम खींच पाएगा, उसकी जो फेफड़े की जो शक्ति होगी, जो उसकी जिजीविषा होगी, वो कम होती जाएगी, उसका लाइफ टाइम कम होता जाएगा उस फेफड़े का, और इसी प्रकार फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि फेफड़ों से संबंधित अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि मनुष्य की जो जीवन तक को समाप्त कर रहे हैं। ऐसे भयानक जो रोग उभर रहे हैं, इनका एक ही समाधान है, और बिना किसी धन के अतिरिक्त व्यय के हम अपने जो प्राण के नियमन से हमें करना क्या? केवल श्वासों को लेना और बाहर निकालना है। प्राणायाम का इतना सा अर्थ है, ठीक है। इसका अभ्यास करना है। अब जिस प्रकार से किसी भी जो दवा होती है उसकी डोज होती है कि इतनी लेनी है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, उसके अलग अलग पैरामीटर होते हैं। इसी प्रकार जो प्राणायाम हो, चाहे वो योग हो, उसका पैरामीटर यानी कि उसकी जो डोज है वो है उसका टाइम, कि कितने टाइम उसको किया जाए, कितनी बार उसको किया जाए, उसको कितने समय तक, कितनी बार, उसको कैसे किया जाए। ये इसका जो महत्वपूर्ण मेथड है, जो एक प्रक्रिया है, चाहे वो प्राणायाम को करने की हो, चाहे वो योग को करने की हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको करने से जो लाभ होता है वह अप्रतिम लाभ होता है। ऐसा हमारे ऋषि थे, जो मुनि थे, उन्होंने इसका प्रत्यक्ष लाभ लेकर ही हमें बताया है। और यह वास्तव में एक बहुत ही अप्रतिम विद्या है, जिसके बारे में आज अनेक शोध हो रहे हैं, और वैसे ही इसके परिणाम हमको दिखाई भी दे रहे हैं। इसी कारण आजकल
प्राणायाम और योग की चर्चा पूरे संसार में होने लगी है। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्राणायाम है वो हमारे फेफड़ों को किस प्रकार से मजबूत बनाता है, कि जितने ज़्यादा हम अपने श्वास को अपने अंदर खींच पाएंगे तो फेफड़ों की जो क्षमता है, जो फेफड़ों की श्वास को ग्रहण करने की क्षमता है, क्योंकि मनुष्य का जो पूरा हार्ट है वो श्वास के द्वारा ही चलता है, ठीक है। तो ये सारा प्रक्रम श्वासों से ही चलता है, ठीक है। अब श्वास रुक गए तो हम कहते हैं कि आम भाषा में कहा जाता है कि इसके तो श्वास रुक गए। जब किसी का निधन हो जाता है तो श्वास रुकने का अर्थ है मतलब उसके जो फेफड़े थे वो बंद हो गए और जो हार्ट भी है वो भी उसका रुक गया, ठीक है। इस दोनों प्रक्रम एक दूसरे से संबंधित है, इंटरलिंक हैं, ठीक है। तो जब फेफड़े मजबूत होंगे तो वो मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वह भी अति मजबूत होगी और उसको कोई भी जो व्याधि है वो जल्दी से उसको प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसलिए प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, ठीक है। और फेफड़े मजबूत होंगे तो इसके साथ साथ जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, फेफड़ों के द्वारा वो हमारी पूरी बॉडी में जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी से ही तो हार्ट अटैक आ रहे हैं। जितने भी कारण होते हैं ऑक्सीजन की कमी से ही एंजाइना पेन हो, चाहे वो हार्ट के जितने भी छोटे छोटे जो भी रोग होते हैं जिनके नाम होते हैं अलग अलग, हमें स्मरण नहीं है इस समय, तो वो सब होते हैं, वो सब ऑक्सीजन की कमी से ही होते हैं। ऑक्सीजन वहाँ पर पूरी उसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती तो वो वहाँ पर रुक जाती हैं, कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी लाइफ साइकिल चल नहीं पाता, उनकी जो लाइफ टाइम है उनका कम हो जाता है और वो काम करना बंद कर देती है। और काम करना बंद किया तो बस फिर मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाता है इसी के साथ। तो इसलिए हमें अपने जीवन को बचाना है और अपने धन के व्यय के बिना अपने जीवन को हम निरोग रख सकते हैं, वो माध्यम है प्राणायाम। इसलिए हमें प्राणायाम अवश्य करना चाहिए और औरों को भी हमें इसे प्रेरित करना चाहिए। आज अनेक ऐसे प्रेरणा के स्रोत हैं, हम देखते हैं जिन्होंने प्राणायाम से अपने जीवन को बदल दिया और प्राणायाम उनके जीवन के लिए एक नया उपहार बनकर आया, एक नया वरदान बनकर आया। ऐसा हम भी अपने जीवन को उभारें और अपने जीवन को निखारें, ऐसा हम आशा करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको हमारे जो वीडियो हैं किस प्रकार के लगते हैं और आपको कैसा इसमें और कंटेंट आपको चाहिए। हम आपके लिए वैसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। हमारा जो उद्देश्य है कि जो बहुमूल्य जानकारी है वो आप तक पहुंचा सकें, कैसे भी किसी भी प्रकार से, कैसे भी माध्यम से, ही हमारी